अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सा लजीज सा अंडा कौरमा। तो यहाँ मैंने ले लिए थे 6 से 7 अंडे, जिन्हें मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये अंडे हमारे बॉईल हो गए थे और मैंने उन्हें छील कर एक साफ़ प्लेट में निकाल कर रख लिया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं फोक की मदद से इनमें छोटे छोटे सुराख कर रही हूँ। और ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे से सुराख इनमें हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया था, उसको गरम कर लिया था। उसमें मैं अपने बॉईल हुए हुए एग्स को डाल दूँगी और इसमें मैंने एग्स को फ्राई कर लिया था। मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया था और फिर मैंने इन्हें निकाल लिया था। और यहाँ मैंने उसी ऑयल में, जिनमें हमने बॉयल एग को फ्राई किया है, उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया था, एक अदद कटा हुआ। उसे मैंने यहाँ अच्छी तरह से भून लिया है। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं 5 से 10 मिनट इसे चूल्हे पर अच्छे से फ्राई करके पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 से 3 अदद कूटे हुए टमाटर। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने उनको भूना था और भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी 4 से 5 अदद ये हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था और मैं उन्हें डालकर फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ धनिया। फिर मैं इसमें यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच का लाल मिर्च कुटी हुई, और साथ ही में मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला। और फिर मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा भून लूँगी मैं इन्हें। और उसके बाद मैं यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच जितना चाट मसाला। फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको इतना भूना कि इसका ऑयल बाहर आ रहा है। और इनको भूनने के बाद मैंने यहाँ 1 पाव मटर लिए हैं, वो मैं इनमें शामिल कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैं इन्हें फिर से भून लूँगी। मैंने अच्छी तरह से भून लूँगी और अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ मैंने एक कटोरी में पानी लिया था। 1 कटोरी भरकर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इनमें मैं उस एरोमा को मिक्स कर दूँगी। और साथ ही में मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर, ताकि जो मटर हमारे हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये देखें जी, हमारे जो मटर थे वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इनकी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर भी इस स्टेज पर भी मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम करके मैं इसे भूनूँगी। और इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कटोरी भरकर दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और दही को मैं इतना पकाऊँगी कि इसकी ये जो सफ़ेद से ज़र्रे आपको नज़र आ रहे होंगे वो अब नहीं आ रहे होंगे। मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं यहाँ इसमें अपने अंडों को डाल दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो फोक से अंडों पर सुराखी करने का जो मतलब था ना, वो ये था कि जब मैं इन्हें अपने एरोमा में डालूँगी तो मतलब वो एरोमा जो है अंडों के अंदर तक चला जाएगा और ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये देखें, मैं अपना जो एरोमा था वो अंडों पर डाल रही थी और उन्हें मैंने फिर से 5 मिनट के लिए चूल्हे पर ऐसे ही पकाए रखा, थोड़ा थोड़ा करके। और इसी के साथ अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अंडा मटर का कौरमा था वो अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।